अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार इंतकाल के बाद हजरत सैयदना अब्दुल अब्बास अहमद बिन मंसूर अलैहि रहमतुल्लाह को अहले शिराज में से किसी ने ख्वाब में देखा कि वो सर पर मोतियों का ताज सजाए जन्नती लिबास में मलबूस शिराज की जामे मस्जिद की मेहराब में खड़े हैं। ख्वाब देखने वाले ने अर्ज की, मफ़अल अल्लाहु बिका, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपके साथ क्या मुआमला फरमाया? आप हजरत ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करता था। यही अमल काम आ गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ा वजल ने मेरी मग़फ़िरत कर दी और मुझे ताज पहनाकर दाखिले जन्नत फरमाया। सुभान अल्लाह। आइए हम सभी एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबी सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमसे 70 माओ से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला मेहरबान रब है। ज़रा सोचिए, हमारी एक माँ हमसे कितनी मोहब्बत करती है, तो वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो हमसे 70 माओ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत का क्या आलम होगा। अगर इस जहान का कोई सबसे आसान काम है ना, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को राज़ी करना है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल सब कुछ जानता है कि हम किस हाल में हैं, किन हालातों से गुजर रहे हैं। हमारे गुनाह, हमारी नेकियां, हमारे नामाए अमाल, सब कुछ अल्लाह अज़्ज़ा वजल जानता है। अगर इस दुनिया का कोई आखिरी दर्जे का भी गुनाहगार क्यों ना हो, वो दिल की गहराइयों से अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, तो अल्लाह पाक उसके सारे गुनाह माफ़ करके उस पर अपना रहम और करम नाजिल फरमाएगा। अल्लाह पाक तो हमारे शहर से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन हमसे इतना सा भी फासला ना तय हो सका। हम अपने दुनियावी सारे काम कर लेते हैं, अपने करीबियों को, दोस्त अहबाब को अपने दिल का हाल सुना देते हैं, दुख तकलीफ उन्हें बता देते हैं। लेकिन वो अल्लाह पाक जो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, अपने अल्लाह को हम अपने दिल का हाल क्यों नहीं सुनाते। बेशक अल्लाह हमारे हाल से तो वाकिफ है, लेकिन फिर भी अल्लाह को बेहद पसंद आता है वो शख्स जो अपने हालात, अपनी परेशानियां, अपनी दुआएं अल्लाह को बताए, अल्लाह से बातें करे। हमने तो असल में छोड़ ही दिया है अल्लाह से बातें करना, अल्लाह को मनाना। कभी ये मत सोचो कि अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता, अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता। हम तो कब से दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती। ये सब अल्फाज कहना गलत है। ऐसे अल्फाज ना बोला करें। अल्लाह पाक की ज़ात से मायूस बिल्कुल ना हुआ करे। बेशक अल्लाह बेहतर नहीं, बेहतरीन करने वाला है, और हम में इतनी अकल नहीं कि हम अल्लाह की मसलियत समझ सकें। तो अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हुआ करें। वजल फरमाता है, मेरा बंदा मुझसे जैसे गुमान करता है, मैं उसके साथ वैसे ही मुआमला करता हूँ। हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखें। आप जिन भी हाल में हैं, सब्र और शुक्र का दामन ना छोड़े। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से बातें करने की आदत बना लें, दुआ मांगने की आदत बना लें। मुसलसल दस्तक बंद दरवाजे को भी खुलवा देती है, और दुआ बिल्कुल इसी दस्तक की तरह है। मुसलसल दुआ मांगते रहे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो आपके गुमान में भी नहीं, उससे अच्छा आपके साथ मामला होगा। बस ज़रूरी है तो अल्लाह पाक को राज़ी करना और अल्लाह पाक से बातें करना। अब आप लोग कहेंगे कि हम अल्लाह पाक से कैसे बातें करें, हमें तो अल्लाह पाक से बातें करनी आती ही नहीं। असल में दुआ मांगना अल्लाह से बातें करने की ही एक किस्म है। जिस तरह आप अपने करीबी और दिल अजीज से बातें करते हैं ना, उसी तरह अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह पाक से बातें करें। सबसे पहले तो उस रब की हम्द व सना बयान करें, उसकी बड़ाई करें और अल्लाह की तारीफ करें। और बेशक सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, और अल्लाह ही हर तारीफ के लायक है। अल्लाह को बहुत पसंद आता है वो शख्स जो अल्लाह पाक की तारीफ करता है। फिर हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शहंशाह बनी आदम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें, और अपने सारे दिल का हाल अल्लाह के सामने बयान कर दें। आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ अल्लाह पाक को बताएं, जैसे आप अपने अजीज़ों को बताती हैं। यकीन करें, कोई आपके दिल की बात इतने तवज्जो और मोहब्बत के साथ नहीं सुनेगा जितना मेरा अल्लाह आपके दिल की बात मोहब्बत और तवज्जो से सुनता है। हालांकि अल्लाह सब जानता है, फिर भी सुनता है। अल्लाह पाक पर कामिल तवक्कुल रखें।
اللہ پاک آپ کا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ اللہ پاک کو منا لیں اور اپنی باتیں منوا لیں۔ جب کوئی چھوٹا بچہ کسی چیز کی ضد بار بار کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اس کی ماں وہ چیز اسے تھک ہار کے دے ہی دیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم اللہ پاک کے سامنے روتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو ہمارا اللہ بھی ہمیں وہ دے دیتا ہے جس کی ہم اللہ پاک سے طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر یاد رہے، جس طرح بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ جو وہ اپنی ماں سے مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، لیکن اس کی ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز اس کے بچے کے لیے بہتر ہے اور کس چیز میں اس کے بچے کے لیے نقصان ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم انسان بھی نادانی میں بعض دفعہ کچھ ایسا مانگ لیتے ہیں، کچھ ایسی دعائیں اللہ پاک سے مانگ لیتے ہیں جو شاید ہمارے حق میں بہتر نہیں، اور ہمارا اللہ جو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، تو اللہ پاک ہمیں وہی دیتا ہے جو ہماری حق میں بہترین ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ چاہے اس کا بچہ کتنا ہی روئے، اس کو وہ چیز کبھی نہیں دیتی جس میں اس کے بچے کے لیے نقصان ہے۔ بالفرض اگر چھوٹا بچہ اپنی ماں سے رو رو کر چھری مانگ رہا ہے، تو ماں اس کے ہاتھ میں کیسے چھری دے دے گی، یہ جانتے ہوئے کہ اگر وہ چھری اس نے اپنے بچے کو دے دی تو اس کے بچے کے چوٹ لگ جائے گی اور اس کا بچہ بلک کر رونے لگے گا۔ لیکن بچہ نہیں جانتا کہ اس چھری سے اسے کیا نقصان ہے، وہ تو صرف اس چھری کی بناوٹ اور خوبصورتی یا رنگ دیکھ کر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مگر ماں کو علم ہے، اس لیے وہ اپنے بچے کو کبھی چھری نہیں دے گی، بلکہ اس کے بدلے کچھ ایسا کھلونا یا سامان دے دے گی جس سے اس کے بچے کو کوئی نقصان بھی نہ ہو اور اس کے بچے کے لیے وہ بہتر بھی ہو۔ تو وہ اللہ جو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمیں کیسے ایسی چیز عطا کرے گا جس میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم ایسی چیز جو ہمارے لیے چھری کی طرح ہی خطرناک ہے، بظاہر تو ہمیں بھی وہ چیز اپنے حق میں بہتر لگتی ہے اور ہمیں کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا، ہمیں وہ اپنے لیے اچھی لگ رہی ہے، لیکن اللہ پاک نفع اور نقصان بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ کہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم نے جو مانگا ہمیں ملا نہیں، کیونکہ اصل میں ہم جانتے نہیں کہ کس میں ہمارے لیے بہتری چھپی ہے، لیکن ہمارا اللہ پاک خوب جاننے والا ہے۔ اور جب بھی آپ اللہ پاک سے دعا کریں یا اللہ پاک سے باتیں کریں تو سب سے پہلے اللہ کو اللہ سے مانگے، اللہ کو اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت مانگے، کیونکہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل گئی، یقین کرے اسے سب کچھ مل گیا۔